नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, और आज हम बातचीत करेंगे, क्या योगी के राह पर धामी भी चल पड़े हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक के बाद एक ताबड़तोड़ बड़े फैसले ले रहे हैं। इसी कड़ी में धामी सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। धामी सरकार उत्तराखंड में 4 जिलों के 17 स्थानों के नाम बदलने का उसने निर्णय लिया है। प्रदेश में कई जगहों के उर्दू नामों को बदलकर हिंदू नाम रखने का फैसला लिया गया है, जिसमें हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और रुद्रपुर जनपद शामिल है, जिसे धामी सरकार ने जन भावनाओं के अनुरूप नाम परिवर्तित किए जाने का फैसला बताया है। धामी ने कहा कि लोगों को लंबे समय से प्रतीक्षा थी। वहां के नाम वहां की जन भावनाओं और संस्कृति के अनुरूप उसे होना चाहिए। साथ ही उन क्षेत्रों के जो महापुरुष रहे हैं, उनका क्षेत्र में योगदान रहा हो, इसलिए नाम देवभूमि के अनुरूप होने चाहिए। सभी के जो सुझाव आए थे, इसलिए उन नामों की घोषणा की गई है। उत्तराखंड में जगहों के नाम बदले जाने पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने इसकी आलोचना की है। हरीश रावत ने कहा है कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये नाम बदलने का ढोंग किया जा रहा है, और इससे पनपता एक सवाल, क्या योगी की राह पर धामी निकल पड़े हैं और उत्तराखंड में कई जगहों के जो नाम बदले हैं, इससे क्या एक नया विवाद छिड़ा है। इसी के ऊपर आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रोफेसर सुनीता विद्यार्थी जी जुड़ चुकी हैं। वहीं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रमोद कुपरुवान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सुनीता जी, शुरुआत आप ही से करते हैं। नाम को लेकर बहुत बवाल मचा रहता है देश प्रदेश में। योगी जी ने तो कई जिलों के नाम बदल दिए, कई रेलवे स्टेशंस के भी नाम बदल दिए गए हैं, और साफ तौर पर विपक्ष के टारगेट पर आप इसलिए रहते हैं कि आप चुन चुन कर वही नामों को बदलते हैं जो नाम संभवतः उर्दू में हैं और जिनका मुगल कालीन इतिहास से एक जुड़ाव रहा है। ऐसे में नाम बदलने की ये नए सिलसिले में, हालांकि उत्तराखंड में पहले भी बदले जा चुके हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इस बार जो बदल कर सामने आए हैं, क्या ये जन भावना के अनुरूप है? क्योंकि विपक्ष तो इसमें भी कह रहा है कि आप ध्यान भटकाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। देखिए कुणाल जी, जिस प्रकार से मुगलों का इतिहास रहा है भारतवर्ष में जी, उसको देखते हुए निश्चित रूप से, क्योंकि जो गुलामी उन्होंने भारतवर्ष में आके भारतीयों से करवाई और जिन आक्रांताओं ने भारत में आकर जो भयावह, मैं कहूंगी कि उस वक्त के जो दुर्घटनाएं थी, वो याद रखने लायक तो है ही नहीं। और अगर हमें उनके नामों से या किसी भी प्रतीक से अपनी वो गुलामी का इतिहास अगर हमें याद आता हो, हम भयभीत होते हो, और कभी भी जब अच्छा अनुभव नहीं रहा हो, तो हमेशा ये चीजें रहती हैं कि उन चीजों को मिटाया जाए, क्योंकि उनका औचित्य क्या है। अब यहाँ पे उन आक्रांताओं ने किस प्रकार से आके भारतवर्ष को लूटा, भारत की इज्जत को तार तार किया, हम पे शासन किया, हम पे जुल्म ढाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी विपक्ष का भी अगर कोई जो भारतीय होगा वो इस चीज का विरोध करेगा। क्योंकि देखिए, डेवलपमेंट अपनी जगह होते हैं। डेवलपमेंट जो है वो सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है, तो उसमें तो आप ये नहीं कहेंगे कि जी इस विभाग में आपका ये काम नहीं हुआ। हर विभाग में हर कार्य जो है वो तीव्र गति से हो रहा है। प्रदेश में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा कि सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट में हम लोगों को नीति आयोग ने फर्स्ट इंडेक्स पे रखा। यहाँ पर ये चीजें ऐसी नहीं है कि कोई नंबर 1 आ गया। पूरे भारत में अगर उत्तराखंड नंबर 1 राज्य के रूप में उभरा है, तो कुछ तो कार्य किया होगा ना, तभी उभरे हैं। ऐसा तो नहीं है कि नीति आयोग जो है वो पिक एंड चूज कर रही है। तो केरला भी आया, तो हम ऐसा तो नहीं कहेंगे केरला में तो भाजपा नहीं है। तो यहाँ पे ये चीजें देखिए पचाने योग्य इसलिए है क्योंकि काम अपनी गति से हो रहा है, और जो चीजें ऐसी हैं कि जिनका इतिहास
हम लोगों को दुख देता हो, हम उनको किस वजह से याद रखें, किस वजह से उनकी पूजा करें? आप बताइए मुझे। कांग्रेस पार्टी ने इतने जमाने उन्होंने नहीं तो विपक्ष आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना सुनीता जी, विपक्ष के टारगेट पे आप इसलिए भी रहते हैं कि आप चुनकर उर्दू वाले तो नाम बदल देते हैं। अंग्रेजों ने भी तो हमारे ऊपर 200 साल राज किया, गुलाम बना करके रखा। कहने का आशा है जिनका मुगल कालीन इतिहास से नाम जुड़ा है वो ये भी बात है कि आप अंग्रेजी शहरों के नाम क्यों नहीं बदलते हैं, उन रोड्स के नाम क्यों नहीं बदलते हैं अंग्रेजों के जिनके ऊपर नाम है? क्या उनसे कोई अलग से आपत्ति है? हाँ नहीं नहीं कुणाल जी, बिल्कुल सही आपने ये बात रखी। धीरे धीरे देखिए, जो भी हमारे जिनसे हमें गुलामी की महसूस होता हो कि इन्होंने हमें गुलाम बनाया था और ये गुलामी के प्रतीक है, उनको धीरे धीरे हटाया जाएगा। क्योंकि देखिए हिंदुस्तान है ये, और हिंदुस्तान में उर्दू भाषा से कभी भी परहेज नहीं रहा। आज मैं जो परहेज बोल रही हूँ ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, शब्द भी जो है वो भी हिंदी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डेली यूज में हम उर्दू फारसी भाषा का यूज करते हैं। तो भाषा से नफरत नहीं है किसी को भी, लेकिन जिन आक्रांताओं ने भारत को लूटा खसूटा, उनके रखरखाव में हम करोड़ों खर्चे। कांग्रेस पार्टी है, हम भारतीय जनता पार्टी हैं, और हम अपने राष्ट्र से प्यार करते हैं, अपने राष्ट्र का सम्मान करते हैं। और जिन आक्रांताओं ने भारत में इस तरीके के जो दुर्दांत उन्होंने जो घृणित कार्य किए हैं, उनको हटाना बहुत आवश्यक है। ठीक है, ये हटाया जा रहा है। मैं पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से। बहुत सराहनीय कदम उन्होंने उठाया है। औरंगजेब का क्या मतलब है हरिद्वार में, आप बताइए? खानपुर में कौन खान, किस खान के नाम से है वो? तो यहाँ पे अब हमारे जो हमारे प्रेरणादायी हमारे महानुभाव हैं, जिन्होंने देश के लिए काम किया है, जिनसे हमें शिक्षा मिलती है, तो उनके नाम रखने से कांग्रेस को क्यों आपत्ति है? आप ही क्या लोग कहते हैं भाई मियाँ वाला का नाम अब रामजी वाला हो जाएगा। मतलब लोग समझते थे कि मियाँ वाला आ गया तो लोग देहरादून के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं, सट गए हैं। लोगों के जुबान पर भी इस कदर देखिए चढ़ा हुआ है। लेकिन अब देखिए जो नए नाम है वो कब तक लोगों के जबान पर आ पाए। प्रमोद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, नाम ही तो बदला है, क्या दिक्कत है उसमें? कह रही हैं साफ तौर पर सुनीता जी, भाई पुराने जो इतिहास के समय दमनकारी आक्रांताएं रहे हैं उनका जिक्र करने की हमें क्या जरूरत है? हम नाम बदल रहे हैं, इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? प्रमोद जी। मानव का एक दोहा है कि जाकी होई भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तही पावही तैसी ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आपने सुनीता विद्यार्थी जी से कहा कि आप उर्दू के नाम बदल रहे हैं, अंग्रेजी के नहीं बदल रहे हैं। तो आप जब एक प्रश्न कर रहे थे तो मेरे संज्ञान में एक बात आ रही थी कि जब अंग्रेज का अत्याचार हम पर था और जब महात्मा गांधी और तमाम जितने हमारे आंदोलनकारी थे, जब वो सड़कों पर जेलों में जो है आंदोलन करने का काम कर रहे थे, तब कुछ लोग जो है उन पे माफीनामा दे करके कुछ लोग जो है उनकी जो है उनको हमारी जो है सीक्रेट जो बातें हैं उनको बताने का काम कर रहे थे। तो ऐसे लोग उनको नाम का, अब आप मियाँ वाले का जिक्र कर रहे थे तो मियाँ वाले का मैं आपको बता दूं, मियाँ वाले का नाम किसी मुसलमान के नाम पर नहीं था। हमारे यहाँ पहाड़ में मियाँ एक बड़े ठाकुर होते हैं। ओके, अच्छा, अब वो ठाकुर जो है इस समय वो जब वो यहाँ बसे थे तो उनके नाम पर वो मियाँ वाला था। मुसलमान तो वहाँ मेरे ख्याल से मुट्ठी भर लोग थे और वो मुसलमान भी अब नहीं है। अब तो जो है वहाँ पर तमाम जितने हैं सब पहाड़ के लोग आए हैं और वो जो मियाँ लोग हैं उन्होंने अपने जाति के आगे अब रांगड़ लगाना शुरू किया। और बाकी रही बात, देखिए पिछली बार जो है देश ने 300 सांसद दिए तो प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की, जीएसटी लागू करवाया, ठीक है। और उत्तराखंड में देखिए आप इतनी भारी भरकम सरकार जो दी है वो इसलिए दी है कि आप नौजवानों की रोजगार की बात करेंगे, वो करेंगे नहीं। भाई महंगाई पे बात करेंगे, आप करेंगे नहीं। अब आप जो है भाई राम जी वाला हो या मियाँ वाला हो, अब खानपुर हो या दूसरा जो उन्होंने नाम रखा हो, उससे आम जो लोग हैं उनको ज्यादा उससे कोई जरूरत, उससे ज्यादा उनको फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके। अगर आप जो है
नाम की जगह काम करने का काम करते, तो आज ये डिबेट अगर ये होती थी भाई जो है सरकार ने इतने 1000 लोगों को, नौजवानों को रोजगार दिया, तो हम पक्ष से जो है आपके चैनल के माध्यम से कहते कि ऐतिहासिक काम किया। अब वो जो है रामलाल की जगह श्यामलाल रख लो, क्या फर्क पड़ता है वो जो है। बल्कि हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो ये हमारा टैक्स का पैसा है, अब उसको नाम बदलने में अब जो है वो जो सरकारी दस्तावेजों में और हमारे तमाम जितने दस्तावेजों में है, उनका जो नाम परिवर्तन करने का जो एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। लेकिन चूंकि सस्ती लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी नए काम कुछ कर नहीं सकती, भारतीय जनता पार्टी नौजवानों को रोजगार दिला नहीं सकती, भारतीय जनता पार्टी आपने अभी परसों ही जो है इस देश की सर्वोच्च जो सदन हमारा है लोकसभा में, आपने देखा त्रिवेंद्र जी ने जिस तरह से जो है अवैध खनन की बात करी, ये तो भाई कांग्रेस के लोगों ने तो नहीं कही। तो ये जिस तरह से इतनी भारी, मतलब इतनी बहुत तो प्रमोद साहब, आपको क्या लग रहा है, आपने नाम के ऊपर बात की, तो ये क्या आपको लग रहा है नाम बड़े और दर्शन छोटे जैसा बात है क्या? नहीं, निश्चित रूप में मैंने आपको कहा सस्ती लोकप्रियता के लिए आप कुछ भी कर दो और ठीक है। मियांवाला की जगह हम रामजी वाला बोल लेंगे, मेरी तो ससुराल भी है वहाँ पर मियांवाला में। अब मैं यही सोच रहा था कि भाई जो है मियांवाला जाऊं या रामजी वाला जाऊं। हाँ, तो अब ये सोचना तो पड़ेगा अब आपको, सही बात है। हाँ, वो सोचना पड़ेगा ना। और फिर दूसरा ये है कि बड़े बड़े होर्डिंग लगेंगे कि भाई रामजी वाला हो गया, क्योंकि जो है और लेकिन रामजी वाला में जो जन समस्या है उनका निराकरण नहीं हो पाया। ठीक है, निराकरण रामजी वाला में जो समस्याएं हैं वो वैसी की वैसी खड़ी है, सिर्फ रामजी वाला, मियाँ वाला अब रामजी वाला हो गए। ठीक है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये नाम ठीक है, जो है आपने कुछ जगहों के नाम बदले हैं जी, लेकिन कांग्रेस का कहना यह है, कांग्रेस ये मानती है कि आप नाम बदलने के साथ थोड़ा काम भी कर देते। समझ गए आपकी बात, ठीक है। तो देखिए सुनीता जी, आप भाई सोचने पे तो विपक्ष को आपने मजबूर कर ही दिया है। उत्तराखंड में कई जगहों के नाम बदल दिए गए हैं और वो जो नाम बदले गए हैं उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुनीता जी, अब देखिए नाम तो बदल गया है, अब विपक्ष आपसे यह उम्मीद रखता है और सवाल भी करता है कि भाई काम करने के तरीके भी तो बदल लीजिए। अब आप ही के उत्तराखंड में देखिए ऊहापोह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। पहले प्रेमचंद अग्रवाल साहब का वह पूरा एपिसोड और अभी ताजा हालिया रावत साहब का वह वाला एपिसोड, जिनमें उन्होंने सरकार की कार्यशैली के ऊपर ही सवाल उठाए हैं। तो जिस ओर विपक्ष इशारा कर रहा है कि क्या विकास के मुद्दों और ध्यान को साइडलाइन करने के लिए आप इस पूरे नामकरण का प्रकरण कर रहे हैं क्या? नहीं, देखिए ऐसा है, जहाँ तक जो एपिसोड की आप बात कर रहे हैं, देखिए किसी भी पद पे कोई भी सम्मानित व्यक्ति है, जो जनता है या जो जनमानस है, सभी से एक लिमिट्स के अंदर ही अपेक्षा करता है कि कोई भी जो वार्ता है वो हो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन काम पे उठाना, देखिए अगर हम खनन की बात करें तो हमने इस पे बहुत लंबी चौड़ी डिबेट की है कि पहले राजस्व में क्या स्थिति थी और आज क्या है। पहले चोरियां जो होती थी वो क्या थी, उनकी क्या स्थिति थी, और आज जो कंट्रोल किया जा रहा है वो क्या है। तो इस विषय पे तो खैर हम बाद में जाएंगे। लेकिन जो इन्होंने कहा, जो मियाँ वाला की ये बात कर रहे थे कि मेरा ससुराल है और मैं मियाँ वाला जाऊं या रामजी वाला जाऊं, तो आप भैया अपने ससुराल पहुंच जाएं, इतना काफी है, बाकी नाम तो आप घर पे छोड़ दीजिए। और दूसरी बात, नाम से फर्क नहीं पड़ता, तो आपने, मैं कल भी ये बात की थी कि फिर तो आपको महात्मा गांधी जी का सरनेम भी नहीं लगाना चाहिए था। तो यहाँ पे आपने भी तो किसी न किसी वजह से अपने आप को कुछ भी, आपने अपनी जो भी भारत के सामने अपनी वो स्थिति रखी, आपने चाहे आप दादी साइड से होते हैं तो भी आप गांधी लगाते हैं, नानी साइड से होते हैं तो भी आप गांधी लगाते हैं, तो आपको तो सरनेम बदलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। भैया आपके भी तो बहुत अच्छे पुरखे थे जिनके नाम पे आप आगे चल सकते थे। तो यहाँ पे मैंने जैसे पहले कहा कि जो महानुभाव जो हमारे लिए प्रेरणा दायक हैं, जिन्होंने भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, जिन्होंने ऐतिहासिक कार्य किए हैं, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। उनके नाम से अगर हमने किसी जगह का नाम बदला है तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों?
तो वो कह रहे हैं वो यह भी आपसे उम्मीद रख रहे हैं कि ब्रिटिश राज वाले भी जो कुछ नाम है वो आप हटा दीजिए, तो क्या वह सुबह भी आएगी क्या सुनीता जी? हाँ, दिल्ली में जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति लगी थी जिसमें कांग्रेस पार्टी इतने 70 वर्षों से करोड़ों रुपए लगा के उसका रखरखाव कर रही थी। हाँ। ये जो कह रहे हैं कि नाम बदलने से डॉक्यूमेंट चेंज होंगे तो खर्चा कौन उठाएगा? आप जो करोड़ों रुपए उन जालिमों को के रखरखाव में खर्च करते थे, उसका हिसाब आपने भारत को क्यों नहीं दिया? उसका हिसाब रखिए ना यहाँ पर कि करोड़ों रुपए आप वहाँ पे खर्चा कर रहे हो उनके रख रखाव में, जिन्होंने हमारे भारत में इस तरीके की स्थितियां करी कि भारत खंड खंड हो जाए, भारत को तोड़ तोड़ के उन्होंने अपने नाम रखे। हम तो अपने अस्तित्व में वापिस ला रहे। खिलजी बख्तियार अयोध्या आए और उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी आए और नालंदा को उन्होंने 6 महीने तक जलाया। फिर वहां पे गांव का नाम बख्तियारपुर रख दिया। क्यों रखा? और क्यों कांग्रेस ने उस पर ऐतराज नहीं किया? इनके रिश्तेदार थे वो। और ये मुस्लिम हिंदू कर रहे हैं यहाँ पे, मुसलमानों के नाम से आपत्ति नहीं है, मुगलों के नाम से आपत्ति है, जिन्होंने यहाँ पे जो है जुल्म ढाए हैं। तो हम भारत में रहते हैं, भारतवर्ष की बात करते हैं अपने राष्ट्र के लिए। अगर हमारे लिए जो प्रेरणा स्रोत है उनके नाम से हम कोई चीज रख रहे हैं तो इनको आपत्ति क्यों हो रही है? इन्होंने तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से हजारों इंस्टीट्यूट बना रखे, इंदिरा गांधी जी के नाम से हजारों इंस्टीट्यूशन बना रखे, हजारों योजनाएं इन्होंने अपने परिवार के नाम से बना रखी है। एक ही परिवार का नाम चल रहा है। तो यहाँ पे इनको तो अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि ये लोग किस मुंह से ये बातें करते हैं। ठीक है सुनीता जी। प्रमोद साहब देखिए, वो कह रहे हैं कि अब जैसे आप कहते हैं ना कि इतिहास के पन्ने खोलिएगा तो हम भी इतिहास के पन्ने खोलेंगे, तो वह भी कह रही हैं कि भाई आप भी तो पहले अपने वाले क्रियाकलापों को झांक करके देखिए, और संभवतः इशारा है कि अब यही नया भारत है। देखिए, नया भारत तो भारत हर दिन नया, भारत हर दिन नया है। कोई नई चीजें होती हैं तो भारत नया ही है। लेकिन मैं आपको ये कहना ये कह रही थी कि महात्मा गांधी को ये बताना चाहता हूँ मैं इनको, क्योंकि ये जो है ये इनको इतना डर है कि ये मुगलों को ही पढ़ते हैं। हम तो मुगलों को पढ़ते भी नहीं है। लेकिन ये इनको मैं एक सलाह दूंगा कि कभी महात्मा गांधी को पढ़ें, महात्मा गांधी को पढ़ें तो इनको महात्मा गांधी जब पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी की देशभक्ति से, महात्मा गांधी के विचारों से, महात्मा गांधी को ये समझेंगे। लेकिन ये महात्मा गांधी के बजाय ये नाथी दाम गोडसे के भक्त हैं, तो इसलिए इनको ये लगता है कि भाई ये कह रही थी कि जो है इनके जो मार्गदर्शक हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ महात्मा गांधी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने हमारी पार्टी का नेतृत्व किया है और हम गौरवशाली पार्टी के लोग हैं जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से, इस देश में से अंग्रेजों को भगाने के लिए जिन्होंने बहुत सारी शहादतें की, जिनके लोगों ने बहुत सारा त्याग, तपस्या और बलिदान किया, तो हम लोग गौरवान्वित अपने को महसूस करते हैं कि जब हम देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे तो एक पक्ष हमारी मुखबरी कर रहा था उन अंग्रेजों के साथ में मिलकर के। तो आज देखिए, अगर आप इतिहास को खंगालेंगे तो इतिहास बनाने का काम कांग्रेस ने किया। नाम बता दीजिए जरा। आप नाम बदलिए, आप जितना चाहते हैं उतना नाम बदलिए, लेकिन हमारा कहना ठीक है, आप नाम के साथ साथ थोड़ा काम करना भी सीखिए। आप जो है लोगों ने आपको नाम, अगर आप बदलना चाहते हैं बदलिए, आप स्वतंत्र हैं। हाँ। लेकिन आपको लोगों ने नाम बदलने के बजाय अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आपको चुना है। आप देखिए, अब आप ठीक है, समझ गए प्रमोद साहब, समझ गए, आपके आशय को भी समझ गए। देखिए, वक्त का भी थोड़ा अभाव है, नाम बदलने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ वह काम भी करना होगा जिसके लिए जनता ने चुना। विपक्ष यही आपसे उम्मीद करता है। बहुत शुक्रिया, आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ आप जुड़े, आपने अपना वक्त दिया। तो देखिए, उत्तराखंड के कई जगह के नाम एक बार फिर से बदल दिए गए हैं और नाम बदलने के सिलसिले में कई जिले के कई शहर शामिल हो गए हैं। अब पुराने नाम से नहीं, वह नए नाम से जाने जाएंगे। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।